जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज हम हमारा सेकंड लेक्चर है मार्केटिंग मैनेजमेंट का। ठीक है। मीनवाइल हम बाकी जो मीटिंग पे हैं रूम में उनको हम एडमिट कर लेते हैं। ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा जी, last time we were discussing about marketing, what is marketing or what are the disadvantages and advantages of effective marketing। marketing होती क्या है और marketing के क्या फायदे हैं। अनलेस एंड अनटिल आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और मतलब आपका बिजनेस है और वो कोई प्रोडक्ट बनाता है और आप वो प्रोडक्ट बेचते नहीं है, उसकी आप उसके लिए आप लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं देते तो उस प्रोडक्ट का कोई फायदा नहीं है। वी वर डिस्कसिंग दीज थिंग्स। ठीक है। तो अभी हम मार्केटिंग मैनेजमेंट ओरिएंटेशंस पे थे। हम कस्टमर मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना रहे थे, मतलब उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें लास्ट टाइम आई वाज डिस्कसिंग द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट था प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में ये था कि आपने प्रोडक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना होता है। ठीक है। आगे जी हमारे पास है जी प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में क्या है, आई एम रीडिंग इट आउट। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं हुआ, इसको आप अपनी बुक से देख लीजिएगा। कॉटलर की बुक में ये चीजें अवेलेबल हैं। ठीक है। अच्छा, आप में से जो भी सी आ रहा है मेरे साथ अटेंडेंस लास्ट पे शेयर कर दीजिएगा, और कोई स्टूडेंट अगर मिस हो जाता है तो वो मुझे मैसेज कर लिया करें। आप लोग ग्रुप पे इतनी बम्बार्डमेंट कर देते हैं, दैट ग्रुप इज ओनली फॉर स्टडी मटेरियल। आप उस पर सिर्फ स्टडी से रेलिवेंट बातें किया करें, आपको अपनी पड़ जाती है हर एक को, मेरी अटेंडेंस रहेगी, ये हो गया वो हो गया। तो आप विद प्रूफ बात करें, आप अपने सीआर से करें या मुझसे डायरेक्टली भी बात करें तो आई विल लिसन टू यू। इतनी कोई वो वैसे वाली बात नहीं है। अगर मैंने देखा है आपको यहाँ पर, मैं भी साथ साथ देख रही होती हूँ, तो फिर डेफिनेटली मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर दूंगी। इसमें ऐसी कोई वो अनहोनी वाली बात नहीं है। और बट आप लोगों से यही है कि आप लोगों से यही रिक्वायर्ड है, आप लेक्चर को सुनिएगा और अटेंटिवली सुनिएगा, कंसंट्रेशन से सुनिएगा और इसको सीरियस लें। और ये सब्जेक्ट आपका बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इससे रेलिवेंट अगर कोई चीज़ें वगैरह मैं आपको स्टडी करने के लिए दे रही हूँ तो उनको आप प्लीज़ इनको स्टडी करें, और जो आपकी रिकमेंडेड बुक है उसको भी देखें, वहाँ से भी चीज़ों को जो है वो स्टडी करें। आपकी क्लैरिटी मजीद जो है वो बढ़ जाएगी इससे रेलिवेंट। ठीक है। आगे जी, तो द प्रोडक्ट कंसेप्ट मैं इसको रीड आउट कर रही हूँ, सुनिएगा। The idea that consumers will favor products that offer the most quality, performance, and features, and that the organization should therefore devote its energy to making continuous product improvements। अच्छा, अब यहाँ पे प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट जो है ये कहता है कि आपने प्रोडक्ट के ऊपर ही बस फोकस रखना है, आपने इसी को बेहतर करने की तरफ जो है वो अपना फोकस रखना है, आपने इनोवेशंस की तरफ जो है वो अपना फोकस रखना है, आपने क्वालिटी इंप्रूवमेंट करनी है अपने प्रोडक्ट की। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, प्रोडक्ट प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहता है कि वो जी कहता है ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो प्रोडक्शन हो प्रोडक्शन हो। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड काम करेगा। ठीक है। आपने अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को अच्छा करना है, आपने ऐसा प्रोडक्ट जो है वो उसमें ऐसे फीचर्स रखने हैं जो कि आपके कस्टमर मतलब वो प्रोडक्ट सेंट्रिक तो हों लेकिन वो आपके कस्टमर की नीड को अच्छे से फुलफिल कर सकें। ठीक है। आगे जी, दी प्रोडक्ट क्वालिटी एंड इम्प्रूवमेंट आर इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ मोस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। However, focusing only on the company's products can also lead to marketing myopia। जो हमने कल बात की थी मार्केटिंग मायोपिया की, कि अगर आप जस्ट प्रोडक्ट 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 की बात करेंगे तो बहुत से और फीचर्स जो होंगे वो मिस आउट हो जाएंगे। ठीक है। तो ऐसी सूरत में आपने सिर्फ एक फीचर के ऊपर नहीं आपने रखना अपना फोकस, आपने और फीचर्स के ऊपर भी फोकस रखना है, आपने बाकी प्रोडक्ट्स को भी प्रायोरिटी देनी है, उनको भी बेहतर बिल्ड करना है। ठीक है। व्हेन यू बिल्ड बेटर तो आप उसको बेहतर तरीके से जो है वो लोगों तक पहुंचा भी सकेंगे। ठीक है। अगला हम पॉइंट, मैं थोड़ा सा इसको आज थोड़ा क्विक रखूंगी,
आप इसको बुक से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा, क्योंकि हमारी ज़रा स्लाइड ज़्यादा हैं और हमने सेकंड चैप्टर तो खैर शायद हम स्टार्ट कर ही लें थोड़ा बहुत, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा ज़्यादा कवर करने की कोशिश करें, क्योंकि टाइम थोड़ा शॉर्ट होता है और डिस्कशन थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, और स्टार्टिंग में ही अगर इसको थोड़ा-सा मैं ज़्यादा लेकर चल रही हूँ कि आपकी क्लैरिटी बढ़ जाए ना इस टॉपिक से रिलेवेंट। ये इस तरह के पॉइंट्स हैं कि ये आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। आपको पता हो कि मार्केटिंग के अंदर कौन-कौन सी छोटी-छोटी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो इन बातों को जो है वो अच्छे से अपने अंदर घोल कर आपने डाल देना है। ठीक है, इनको अच्छे से अपने जो है वो अंडरस्टैंडिंग आपने डेवलप करनी है इन सब टॉपिक्स से रेलिवेंट। आप बुक से कंसल्ट करें, आपको बुक से पढ़ना पसंद है तो बुक से करें, आपको ऑनलाइन पढ़ना पसंद है आप ऑनलाइन पढ़ें। लेकिन इन जो ये पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, इन पॉइंट्स को अच्छे से आपने सर्च करना है और इनकी जो है वो डिटेल आपने पढ़नी है। बाकी जब हमारी फिजिकल क्लासेस होंगी इंशाल्लाह तब मज़ीद डिस्कशंस होंगी, तो आपकी इस सब्जेक्ट से रेलिवेंट अंडरस्टैंडिंग भी मज़ीद बेहतर होती जाएगी। ऑलराइट, आगे आ जाते हैं जी सेलिंग कॉन्सेप्ट। The idea that the consumers will not buy enough of the firm's products unless it undertakes a large scale selling and promotion effort। अच्छा, अब वो कहता है कि जी सेलिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपने सेलिंग के ऊपर अपना फोकस रखना है, आपने एडवर्टाइजमेंट और सेल्स के ऊपर अपना फोकस रखना है कि जी जितनी ज्यादा बढ़ती जाए सेलिंग्स उतना ज्यादा बेहतर है। ठीक है, और इसका फोकस जो होता है वो होता है सेल्स में बहुत ज्यादा। जब आपका फोकस बहुत ज्यादा सेल्स पे हो तो तब भी ये रिस्की बन सकता है आपके लिए। लाइक आपने अब एज ए बिजनेस पर्सनल सोचना है। ठीक है, आपने हर इंडिविजुअल ने खुद को एक मार्केटर की स्टेज पर लाकर सोचना है कि मेरा कोई बिजनेस है, मैं कुछ बेचने के लिए जा रहा हूँ, मैं कुछ बनाने के लिए जा रहा हूँ, उसके लिए मुझे कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी। तब आपको ये मार्केटिंग जो है वो बेहतर अंडरस्टैंड करने में जो है वो आपको हेल्पफुल होगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी जो होगी वो बेहतर होगी इससे रेलिवेंट। ठीक है, तो जब अगर हमने सिर्फ और सिर्फ लार्ज स्केल सेलिंग के ऊपर और प्रमोशन के ऊपर ही जब फोकस रखेंगे तो ये होगा तो बहुत अच्छा, लेकिन ये रिस्क्स को भी इन्वॉल्व करेगा। ठीक है, आप जब बहुत ज्यादा सेल्स के ऊपर फोकस करते हो तो आप लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप्स को कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे होते हो। ठीक है, तो आपने अपने कस्टमर्स को टाइम देना है, उनके साथ लॉन्ग टर्म जो है वो रिलेशनशिप्स रखने हैं ताकि आपकी कस्टमर लॉयल्टी पैदा हो। कस्टमर लॉयल्टी जब भी होती है तो वो कहीं और नहीं जाएगा, वो आपके पास से आके ही चीजें बाय करेगा। ठीक है, आगे आ जाता है जी द मार्केटिंग कंसेप्ट। द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी दैट होल्ड्स दैट अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स depends on knowing the needs and wants of target markets and delivering the desired satisfaction better than competitors do। यानी कि ये कंसेप्ट जो है ये मार्केटिंग के ऊपर फोकस रखता है कि आपने बेहतर मार्केटिंग करनी है, बेहतर मार्केटिंग करनी है। लेकिन अगेन आपने जस्ट मार्केटिंग के ऊपर या किसी एक पॉइंट के ऊपर फोकस नहीं रखना। आपको चाहिए कि आप सारे पॉइंट्स को लेकर चलें। आप प्रोडक्शन के ऊपर भी फोकस करें, आप प्रोडक्ट के ऊपर भी फोकस करें, आप सेलिंग के ऊपर भी फोकस करें, आप मार्केटिंग के ऊपर भी फोकस करें, आप सोसाइटल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को भी लेकर चलें। आप अपनी सोसाइटी के लिए अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाएं, तभी आपकी कस्टमर वैल्यू बढ़ेगी, आपकी कस्टमर सेटिस्फाई भी होंगे और कस्टमर लॉयल्टी भी होगी और आपको आपके अल्टीमेटली बिजनेस के लिए फायदा होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मेरे पास एक डायग्राम भी है, लेकिन वो शायद यहाँ पे मैंने बनाई नहीं है, लेकिन चले हम इसका थोड़ा सा कंपैरिजन मैं आपको बता देती हूँ। अब जो सेलिंग कंसेप्ट है ये आपका इनसाइड पर्सपेक्टिव होता है। ठीक है, आपके बिजनेस का इनसाइड आउट पर्सपेक्टिव लेके चलता है, जबकि जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है वो आउटसाइडर पर्सपेक्टिव को लेकर चलता होता है, क्योंकि मार्केटिंग तो आपने बाहर वाली साइड पर चीजों को देखना होता है ना। सेलिंग में आपने इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो फैक्ट्री होता है सबसे पहले। फिर आप सेलिंग में देखते हो कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर आप फोकस करते हो, फिर आप उस वहां से सेल्स और प्रमोशंस वगैरह करते हो और फिर आप एक्चुअली में सेल्स को जनरेट करते हो। ठीक है, सेलिंग में यूं होता है, जबकि मार्केटिंग में क्या होता है, मार्केटिंग कंसेप्ट में आप मार्केट को सर्च करते हो,
मार्केट सर्वे करते हो, वहां से आप देखते हो कि मार्केट में कस्टमर्स की नीड्स क्या हैं, ठीक है, आप कस्टमर की नीड्स को एनालाइज करते हो, फिर आप वहां से इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्लान्स जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हो, और इसी तरह यही मार्केटिंग कंसेप्ट आपको सेलिंग में और प्रोडक्शन में भी हेल्पफुल होता है, ठीक है। ये वहां पे भी बताता है कि आपके कस्टमर्स की एक्चुअली में नीड क्या है, जो मार्केट में कस्टमर फिर रहा है उसकी एक्चुअली में नीड क्या है, ठीक है। फिर वहां से आप प्रॉफिट्स जनरेट करते हो थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। आगे हमारे पास है जी नेक्स्ट पॉइंट, सोसाइटल मार्केटिंग। अच्छा, सोसाइटल मार्केटिंग जब बात की जाएगी तो ये आपकी सोसाइटी वेलफेयर से रेलिवेंट होगी, ठीक है। द आइडिया दैट a company's marketing decisions should consider consumers wants, the company's requirements, consumers long term interest and society long term interests। यानी कि आपने सिर्फ कंज्यूमर के इंटरेस्ट को नहीं देखना, यहाँ पे आपने मार्केट के इंटरेस्ट को भी देखना है, आपने सोसाइटी के इंटरेस्ट को भी देखना है, आपने देखना है कि आप किस तरह की आप अपनी प्रोडक्ट को आप किस तरह अपनी प्रोडक्ट को बेचें कि वो अल्टीमेटली सोसाइटी के लिए फायदा मंद हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इसकी कुछ शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स होती हैं कंज्यूमर्स की और कुछ होती हैं लॉन्ग टर्म वेलफेयर बॉन्ड्स, ठीक है। अगर तो फर्म जो है वो इमीडिएट नीड को फुलफिल करते हुए वर्क करे लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की तरफ, तो आपकी सोसाइटल मार्केटिंग का जो है कॉन्सेप्ट वो भी वहां पर अप्लाई होना शुरू हो जाता है, वो भी वहां पर जो है वो उसको उसके लिए उसको आपकी इंडस्ट्री को और आपके आपकी अल्टीमेटली प्रोडक्ट के लिए वो आपके बिजनेस के लिए वो बेहतर होता है। अच्छा जी, यहाँ पे एक बात है वो लिखी भी, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दिस सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट होल्ड्स दैट मार्केटिंग स्ट्रेटजी डिलीवर शुड कहाँ गया डिलीवर वैल्यू टू कस्टमर्स इन अ वे दैट मेंटेन्स और improves both the consumers and society well-being। अगेन वही बात कि बस आपने लॉन्ग टर्म वेलबींग के ऊपर जो है वो उसके ऊपर फोकस रखना होता है। तो इन सब आप अगर 5 पॉइंट्स को लेकर चलें तो आप एक अच्छी बेहतर जो है वो मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है वो कर सकेंगे, ठीक है। आगे हम आ जाते हैं जी अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। अच्छा जी, अब ये भी अगेन इस पॉइंट के ऊपर ज्यादा मैंने लिखा नहीं हुआ, लेकिन इसका मैं आपको बताऊंगी जरूर। प्रिपेयरिंग इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्लान एंड प्रोग्राम। अच्छा जी, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम में 4 P's जो कि मार्केटिंग मिक्स भी कहलाते हैं, मार्केटिंग मिक्स में कुछ जगहों पे 7 P's भी होते हैं, यानी कि ये कुछ P's हैं जिसमें जो जिसको कहा जाता है प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ठीक है। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन के नाम से ये पीस हैं, ठीक है। आपके पास नोटबुक है कोई लिखने के लिए तो आप इसको बेशक लिख लें, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। अब आप देखें कि अच्छा प्लान जो होगा वो वही होगा जो कि इन 4 P's को फोकस करके चलता होगा, ठीक है। यानी कि आपने फर्म ने अपने मार्केट की अपने कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ ना कुछ ऑफर करना है, कोई ना कोई मार्केट ऑफरिंग करनी है, विच वी स्टडीड यस्टरडे, ठीक है। मार्केट ऑफरिंग वो होगी हमारी प्रोडक्ट, ठीक है। फिर हमने देखना है कि उस प्रोडक्ट की प्राइस कितनी रखें, उस प्रोडक्ट को कितने में ऑफर करें, दैट विल बी आवर प्राइस। और फिर जब हम करेंगे कि वो किस जगह पर उसको अवेलेबल कहाँ पर करें, उसकी टारगेट कंज्यूमर्स तक वो ऑफरिंग पहुंचाएं कैसे, तो वो आ जाएगी हमारी प्लेस। और जब हम उसको कम्युनिकेट करेंगे, कम्युनिकेशन होगी विद टारगेट कस्टमर्स के साथ, और हम जब उनको परसुएड करेंगे कस्टमर्स को, तो दैट विल बी कॉल्ड एज प्रमोशन। इस तरह हमारे ये 4 P's जो होंगे वो फुलफिल हो जाएंगे। अच्छा, 4 P's यहाँ पर थोड़े से ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किए गए, लेकिन आई एम गिविंग यू सम, मैं आपको ये होमवर्क के तौर पे भी दे रही हूँ कि इन 4 P's को आप अच्छे से स्टडी कीजिएगा, बेशक ऑनलाइन निकाल लें, बेशक आप बुक से देख लें, लेकिन हम इनको इंशाल्लाह आगे भी मार्केटिंग मिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन आप फिर भी इसको अपने तौर पे जो है वो स्टडी कीजिएगा।
अगला आ जाता है जी हमारे पास बिल्डिंग कस्टमर रिलेशनशिप्स। ठीक है, इसमें कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बड़ा ही एक अच्छा पॉइंट है। आपके जितना कस्टमर डिलाइटेड होगा, आपकी जो है वो समझें कि आपका एक बड़ा काम हो जाएगा, आपका लॉन्ग टर्म जो है वो काम हो जाएगा। आपके कस्टमर्स जितने सेटिस्फाइड होंगे, जितना वो खुश होगा, उतना ज़्यादा वो आपके प्रोडक्ट के बारे में दूसरों को भी बताएगा और आपका एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी जो होगा वो इससे कायम होगा। अच्छा जी, मैं यहाँ पे ज़रा कुछ बच्चों को ऐड कर रही हूँ। अच्छा जी, अच्छा जी, अभी यहाँ पर हमने जो पहले पढ़ा, जो कि मार्केटिंग का प्रोसेस है, विच वाज अंडरस्टैंडिंग द मार्केट प्लेस एंड कस्टमर नीड्स, डिजाइनिंग अ कस्टमर ड्रिवन marketing strategy and constructing marketing programs all lead up to the fourth and foremost important step, which is building customer relationships. ठीक है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक पॉइंट है, विच इज द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग एंड मैनेजिंग and maintaining profitable customer relationships by delivering superior customer value and satisfaction. आपने कस्टमर को सुपीरियर वैल्यू प्रोवाइड करनी है, उसको सेटिस्फाई करना है, तो अल्टीमेटली आपका रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्रोसेस जो होगा वो फास्टर होगा और वो लॉन्ग टर्म होगा। ठीक है, यहाँ पे हम कस्टमर परसीव्ड वैल्यू की भी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। द कस्टमर परसीव्ड वैल्यू, customer evaluation of difference between all the benefits and all the costs of the market offerings to those of the competing offers. ठीक है, बेसिकली आपने अपने कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट के थ्रू, अपने सेल्स प्रमोशंस के थ्रू, अपने बिहेवियर के थ्रू उसको वैल्यू प्रोवाइड करनी है। उसको खाली प्रोडक्ट नहीं देना, उसको ऐसा आपने सेटिस्फेक्शन देनी है जो आपके लिए लॉन्ग टर्म हेल्पफुल हो, लॉन्ग टर्म आपका रिलेशनशिप कायम करे। ठीक है, उससे फिर अल्टीमेटली आपका कस्टमर भी सेटिस्फाइड होगा। कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या होती है जी? द एक्सटेंट टू विच अ प्रोडक्ट perceived performance matches a buyer's expectation. अच्छा, अब सेटिस्फेक्शन वैसे क्या होती है, हम इसके बारे में बात करते हैं। जब भी आपने जो एक्सपेक्ट किया हो, उस एक्सपेक्टेशन को अगर प्रोडक्ट जो हो वो मीट कर रहा है, उस एक्सपेक्टेशन को मैच कर रहा है, तो हम कहेंगे कि कस्टमर विल बी सेटिस्फाइड। ठीक है, तो आपने ऐसा प्रोडक्ट उसको ऐसा प्रोडक्ट बनाना है, ऐसी प्रोडक्ट परफॉर्मेंस ऐसी बनानी है और कि वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दे सके और वो आपके कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, इसके लिए आपको मार्केटिंग कंपनीज हैं वो बड़े बहुत ज्यादा जो है वो इसके लिए वर्किंग करती हैं, बहुत काम करती हैं कि कस्टमर रिलेशनशिप्स जो हों वो अच्छे हो सकें। ठीक है, तो पार्टनर रिलेशनशिप्स मैनेजमेंट सिर्फ ये फोकस नहीं रखना कि आपका फोकस जो वो फोकस जो हो वो सिर्फ और सिर्फ कस्टमर के ऊपर हो, बल्कि आपने पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी करनी है। अगर आपके कोई पार्टनर्स हैं, कोई आपके साथ जो है वो मार्केट में काम कर रहे हैं, तो आपने उस वहां पर भी अपने कस्टमर के साथ वो आपने तब भी जो है वो बेहतर परफॉर्मेंस देनी है और अपने जो है वो रिलेशंस को बेहतर करना है। ठीक है, और इसके लिए आपको जो भी टूल्स एंड जो भी चीजें यूज होंगी, आपने उनको साथ साथ लेकर चलना है। ठीक है, यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है मार्केटिंग का कि इसमें आपने अकेले अकेले नहीं चलना, इसमें आपने अपने इर्द गिर्द वाले जितने लोग हैं उनको साथ लेकर चलना। अब थिंग इज कि आपने ये जो सारी डिस्कशन है इसको आपने अच्छे से बुक से भी स्टडी करना है, बुक में ये काफी एक्सटेंसिवली दिया हुआ है। ठीक है, वहां से पढ़ेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। जी, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कैप्चरिंग वैल्यू फ्रॉम कस्टमर्स।
जी। जब हम सारे पिछले पॉइंट्स को देख लेते हैं, उसके बाद हमें अल्टीमेटली अपने जो कस्टमर्स हैं उनसे हमने एक्चुअल में वैल्यू जनरेट करनी होती है। हमने काफ़ी ज़्यादा बात की वैल्यू वैल्यू वैल्यू, ठीक है। आपने अल्टीमेटली अपने पार्टनर्स को भी आपने मैनेज कर लिया, आपने अपने कस्टमर्स को भी मैनेज कर लिया, सारे आपने छोटे छोटे काम कर लिए। अब आपका अल्टीमेटली पर्पस यही है कि आपने कस्टमर से वैल्यू जनरेट करनी है, ठीक है। अच्छा जी, गुड कस्टमर रिलेशनशिप्स मैनेजमेंट क्रिएट कस्टमर डिलाइट, ठीक है। और जब भी कस्टमर, हमने इसके बारे में बात भी की है, कस्टमर जब आपका डिलाइटेड होगा तो कस्टमर रिलेशनशिप जो होगी, कस्टमर रिलेशनशिप होगा वो बहुत बेहतर होगा, कस्टमर सेटिस्फाई होगा और अल्टीमेटली वो डिलाइटेड भी होगा, ठीक है। इससे क्या होता है जी, इससे कस्टमर लॉयल्टी पैदा होती है एंड कस्टमर रिटेंशन पैदा होती है। आपका कस्टमर जब लॉयल रहता है आपके साथ और वो लॉन्ग टर्म चलता है तो वो फिर कहीं नहीं जाता, ठीक है। आप उसको फिर रिटेन कर लेते हो, आप उसको हासिल कर लेते हो, ठीक है। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, द वैल्यू ऑफ द इंटायर स्ट्रीम ऑफ परचेजेस दैट द कस्टमर वुड मेक ओवर अ लाइफ टाइम ऑफ पैट्रोनाइज, ठीक है। आपकी जो मार्केटिंग है उसको इतना इफेक्टिव होना चाहिए, आपकी जो प्रोडक्ट है उसको इतना अच्छा होना चाहिए, आपकी जो प्रोडक्शन है उसको इतना अच्छा होना चाहिए, आपकी सेल्स को इतना अच्छा होना चाहिए कि वो अल्टीमेटली आपके कस्टमर्स को सेटिस्फाई करे और वैल्यू जनरेट करे उनसे, उनको उनका जो लाइफ टाइम वो आपके साथ अटैच हो जाए, आपके जो कस्टमर्स हैं वो लॉन्ग टर्म आपके साथ अटैच्ड रहें, ठीक है। आगे है जी, शेयर ऑफ कस्टमर्स, ग्रोइंग शेयर ऑफ कस्टमर्स या शेयर ऑफ कस्टमर, द पोर्शन ऑफ द कंज्यूमर्स परचेजिंग दैट अ कंपनी गेट्स इन इट्स प्रोडक्ट कैटेगरीज, ठीक है। तो जो आपके जो कस्टमर्स होते हैं ना, जो आपके अच्छे कस्टमर्स होते हैं, वो आपको फीडबैक भी देते हैं, ठीक है। वो आपको बताते हैं कि आपकी प्रोडक्ट के अंदर कौन सी एक नया फीचर ऐड अप हो सकता है जिससे आपकी सेल्स बढ़ सकते हैं, जिससे आपका प्रोडक्ट जो हो वो बेहतर हो सकता है। तो ऐसी सूरत में जो शेयर ऑफ कस्टमर होता है वो मज़ीद बढ़ जाता है, ठीक है, वो मज़ीद बेहतर हो जाता है। तो ये भी एक आपके कस्टमर से वैल्यू जनरेट करने का एक बहुत अच्छा पॉइंट बन सकता है कि आप अपने कस्टमर को इतना उसको वैल्यू दे रहे हो, इतना उसकी सुन रहे हो कि आप उसने भी आपके उस चेन ऑफ प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। आगे है जी हमारे पास बिल्डिंग कस्टमर इक्विटी। आपने कस्टमर इक्विटी क्या होती है जी, तो जी टोटल कंबाइंड कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ ऑल ऑफ द कंपनीज कस्टमर्स, ठीक है। कस्टमर्स जो हैं वो हमने कल बात की कि ये आपके किंग होते हैं, ठीक है। ये हमें लॉन्ग टर्म वैल्यू देते हैं। हमारा जो मार्केटिंग है ये सारा काम चलता ही इस बेस पे है कि आपने कस्टमर को किस तरह से अट्रैक्ट करना है, उसको किस तरह से आपने रिटेन करना है, उसको अपने बिजनेस के साथ, अपने प्रोडक्ट के साथ लॉयल रखना है, फिर वो किस तरह से आपकी लाइफ टाइम वैल्यू आपके लिए जनरेट करेंगे। और इक्विटी भी इन सम अनदर वे उसी का एक पार्ट बन जाती है, ठीक है, कि वो कस्टमर फिर वहां से आप जो है वो हासिल कर लेते हो, कस्टमर को आप वहां से रिटेन कर लेते हो और फिर आपका एक ऐसा कस्टमर के साथ, राइट कस्टमर्स के साथ ऐसा रिलेशनशिप बन जाता है। अच्छा, यहाँ पे राइट कस्टमर्स भी वो कस्टमर्स होंगे जो एक्चुअल में आपकी चीज़ों को, बातों को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे और वो उन्हीं चीज़ों को लेकर आगे भी प्रमोट कर रहे होंगे, ठीक है, और वो लाइफ टाइम आपके साथ अटैच हो जाएंगे। अगर किसी के साथ कोई अच्छा किया करो या भला करो तो फिर वो आपके साथ अल्टीमेटली लाइफ टाइम अटैच हो जाता है। आगे आ जाते हैं जी, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। अच्छा जी, ये हमारा है जी, कस्टमर के साथ आपने जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो उसको हमने यहाँ पर ग्रुप्स की सूरत में
शो किया है, ठीक है। ये मैं इसको आपको थोड़ा सा समझाऊंगी कि ये होता क्या है, ठीक है। अच्छा, आपने प्रॉफिटेबिलिटी और प्रोजेक्ट, अच्छा अटेंडेंस जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। आपने प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रोजेक्टेड लॉयलिटी को साथ साथ लेकर चलना है, ठीक है। आपकी बटरफ्लाईज जो होते हैं कस्टमर्स, ये इसकी प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रोजेक्टेड लॉयल्टी हाई होती है जब ये गुड फिट बिटवीन कंपनीज ऑफरिंग एंड कस्टमर नीड्स एंड हाई प्रॉफिट पोटेंशियल होता है इनमें। तो तब ये आपके कस्टमर जो होते हैं ये हाई और शॉर्ट टर्म कस्टमर्स कहलाते हैं, यानी कि हाई प्रॉफिटेबिलिटी देते हैं लेकिन ये आपके साथ शॉर्ट टर्म रहते हैं, ठीक है। इनको हम कहेंगे बटरफ्लाईज। और जो आपके ट्रू फ्रेंड्स होते हैं जो कि हाई प्रॉफिटेबिलिटी भी देते हैं और लॉन्ग टर्म आपके साथ अटैच्ड रहते हैं और प्रोजेक्टेड लॉयलिटी भी देते हैं, वो होते हैं गुड फिट बिटवीन कंपनीज ऑफरिंग्स एंड कस्टमर नीड्स एंड हाईएस्ट प्रॉफिट प्रॉफिट पोटेंशियल। अच्छा, आपने अभी मेरे पास मतलब जाहिर है अभी मैं आपको उस तरह से दिखा नहीं सकती, अगर हमारे पास व्हाइट बोर्ड होता तो ये टॉपिक पढ़ने में बड़ा मजा आता हमें, लेकिन अभी चूंकि इसी तरह ही फिर पढ़ना पड़ेगा। तो आपने इसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरह से देखकर चलना है, ठीक है। जैसे चार्ट्स को देखते होते हैं ना उस तरह से बटरफ्लाईज है जैसे, तो वो हाई प्रॉफिटेबिलिटी और शॉर्ट टर्म वाले जो होंगे वो होंगे, और जो ट्रू फ्रेंड्स होंगे ये भी हाई प्रॉफिटेबिलिटी वाले होंगे और ये लॉन्ग टर्म होंगे, और जो स्ट्रेंजर्स होंगे ये लो प्रॉफिटेबिलिटी वाले होंगे और ये शॉर्ट टर्म होंगे, और जो ब्रांड ब्रांड बार्नसिल्स होंगे बार्नसिल्स होंगे ये लॉन्ग टर्म भी होंगे और ये लो प्रॉफिटेबिलिटी वाले भी होंगे, ठीक है। ये होंगे तो ये कम लिमिटेड आपको प्रॉफिटेबिलिटी देंगे लेकिन ये लॉन्ग टर्म कस्टमर्स होंगे। अच्छा क्लास, मेरा थोड़ा इंटरनेट में प्रॉब्लम भी है, शायद कोई आपको थोड़ा बहुत इशू का या वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा हो तो उसको प्लीज एडजस्ट कीजिएगा, चूंकि थोड़ा सा आज इंटरनेट थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है मेरा, ठीक है। स्ट्रेंजर्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। लिटिल फिट बिटवीन कंपनीज ऑफरिंग्स एंड कस्टमर नीड्स एंड लोएस्ट प्रॉफिट पोटेंशियल। ये इतने प्रॉफिटेबल नहीं होते और ये साथ साथ आपके ये शॉर्ट टर्म भी होते हैं। और जो होते हैं बार्नसल्स, ये जो होते हैं ये लिमिटेड फिट बिटवीन कंपनीज ऑफरिंग एंड कस्टमर नीड्स एंड लो प्रॉफिट पोटेंशियल होता है इनका, कि ये इतने मतलब ये प्रॉफिटेबिलिटी वाइज भी लो होते हैं और ये लॉन्ग टर्म जरूर होते हैं लेकिन, ठीक है। आई होप कि आपको थोड़ा सा आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा, इसको खुद भी पढ़िएगा आपको मजीद अच्छा अंडरस्टैंड करेंगे आप। अच्छा जी, द चेंजिंग मार्केटिंग लैंडस्केप। अच्छा जी, सबसे पहले द डिजिटल एज। अच्छा जी, डिजिटलाइज होने की वजह से मार्केटिंग का जो प्रोसेस है जो प्रोसीजर्स हैं वो थोड़े से पहले से चेंज हो गए हैं, ठीक है। अभी आपकी जो मार्केटिंग है वो डिजिटलाइज हो गई है इंटरनेट आने की वजह से और इंटरनेट एक्सेस की वजह से, और लैपटॉप्स आप देखते हैं हर तरफ है, टेक्नोलॉजी की जो है वो आए दिन नई नई जो है वो शक्लें आ रही हैं। तो उस सूरत में मार्केटिंग का भी जो प्रोसेस है वो चेंज हो गया है। इसी तरह ग्लोबलाइजेशन में भी रैपिड चेंज आया है। जब टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी आपके पास फास्टेस्ट वेज हो गए एक दूसरे के कंट्रीज में जाने के, तो उससे ग्लोबलाइजेशन भी बढ़ेगी, उससे जो आपका पूरा दुनिया जो है वो एक ग्लोबल वर्ल्ड बन गई है। अब दुनिया में कोई भी एक जगह पे बैठा इंसान जो है वो कहीं दूसरी खत्ते में भी आपके साथ जो है वो राब्ता कर सकता है। ऐसी सूरत में जो है वो ग्लोबलाइजेशन ने बड़ी हेल्प की है, ठीक है। और इससे जो है वो अल्टीमेटली आपकी मार्केटिंग जो है वो भी बढ़ गई है। आपका जो बायर है, जो टारगेट ऑडियंस है वो लिमिटेड नहीं रही, वो बढ़ गई है। अब समटाइम्स मैं ऑनलाइन ये देखती हूँ कि
कपड़े बहुत ज्यादा बेचे जा रहे हैं आजकल, हर चीज ही बल्कि बेची जा रही है ऑनलाइन ड्यू टू दिस पेंडेमिक सिचुएशन। अब बहुत ज्यादा ट्रेंड बढ़ गया है। मैंने भी पहले कभी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की थी, लेकिन अब मैं भी करना स्टार्ट हो गई हूँ। मैं भी कह लें कि हम ग्रोसरी भी ऑनलाइन मंगवा लेते हैं, हम कपड़े ऑनलाइन मंगवा लेते हैं, हम जूते ऑनलाइन मंगवा लेते हैं, जहाँ पे हमें ट्रस्ट होता है कि यहाँ से आपको एक नंबर चीज़ मिलेगी, ठीक चीज़ मिलेगी, अच्छी चीज़ मिलेगी, हम वहाँ से चीज़ें मंगवाने लग गए हैं। तो ये रीज़न है कि अभी वर्ल्ड जो है वो डिजिटलाइज हो गया है, आउट ऑफ कंट्रीज भी डिलीवरी हो रही हैं, तो इसने बड़ा हेल्प किया है। ठीक है, लेकिन ये चैलेंजिंग भी रहा है किसी ना किसी तरीके से, लेकिन ये हेल्पफुल भी बहुत है। द कॉल फॉर मोर एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, जब बहुत ज़्यादा जो है वो आपकी सराउंडिंग्स में इंटरनेट 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 और डिजिटलाइज वर्ल्ड हो जाए, तो आपकी एथिकली आप थोड़े से ना वीक हो जाते हैं। आपने बड़ा नोट किया होगा कि समटाइम्स आप हैंड्स फ्री लगाकर अपने मगन होते हैं, और कोई पर्सन जो आपके साथ बात कर रहा है वो आपके पास खड़ा होता है, तो आप बड़े मुश्किल से उसको दे रहे होते हो जवाब। समटाइम्स आप कोई ड्रामा या कोई मूवी देख रहे होते हो, तो आप उस सूरत में भी जो है वो इतना फोकस नहीं करते हैं उस बंदे पे। तो थिंक इज कि हम एथिकली थोड़े से वीक हो गए ड्यू टू दिस डिजिटलाइजेशन, दीज मार्केटिंग एंड दीज रैपिड ग्लोबलाइजेशन। तो ऐसी सूरत में हमारे ऊपर कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ जाती हैं। ठीक है, उन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हमें फुलफिल करना चाहिए, हमें एथिकली लोगों के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए, और हमें टेक्नोलॉजी को अपने ऊपर सवार नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आप बुलाए बुलाए से अलग 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 थलग से फिरते रहे। आपने फील किया होगा कि जब से आपने ये ऑनलाइन क्लासेस लेना स्टार्ट की है, आप थोड़े से आपके बिहेवियर में भी फर्क आया होगा। आप कंपेयर कीजिएगा अपने प्रीवियस बिहेवियर से, आपको फील होगा कि वाकई में फर्क आया। ठीक है, आप पहले जो सब में घुल मिल के बैठने वाले अगर होंगे या कुछ इस तरह के होंगे, आप थोड़ा सा समटाइम्स आप तन्हाई पसंद भी होना शुरू हो जाएंगे, आपके मूड्स में भी चेंज आए होंगे। ठीक है, तो इसने जो पॉजिटिव असर डाले हैं, इसके नेगेटिव असरात भी होते हैं। ठीक है, द ग्रोथ एंड नॉट फॉर प्रॉफिट मार्केटिंग। अच्छा जी, अब थिंग इज के जो हॉस्पिटल्स हो गए या जो सर्विसिंग इंडस्ट्री हो गई, वो भी मार्केटिंग करती है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं मार्केटिंग करती, वो भी किसी ना किसी तरीके से मार्केटिंग कर रहे होते हैं। अब जो स्कूल या कॉलेज का जो मकसद था वो खाली खुली वेलफेयर नहीं रहा, उसमें भी प्रॉफिट मेकिंग और वो सब आ गया है। ठीक है, हाँ जी। अब हमारे पास ये है एक पॉइंट के एक्चुअली में जो आपकी मार्केटिंग है वो किस चीज को पुल कर रही है। ठीक है, वो एक्चुअली में ये मार्केटिंग प्रोसेस का एक ब्रॉडर मॉडल है। ठीक है, दिस इज अ मॉडल। अच्छा, इसमें मैंने कहीं लिखा नहीं हुआ, लेकिन आप इसको नोट कर लीजिएगा कि दिस इज अ मार्केटिंग प्रोसेस मॉडल। ठीक है, और इसको हम भी पढ़ लेते हैं। आपको आप इसको बुक से भी पढ़िएगा डिटेल्ड, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ लगेगी। अंडरस्टैंड द मार्केट प्लेस सबसे पहला पॉइंट है। हमने मार्केट प्लेस को अंडरस्टैंड करना है। हमने ये एक्चुअली में पढ़ लिया हुआ है सारा, मार्केट प्लेस को एंड कस्टमर नीड्स एंड वांट्स को। फिर आपने कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलप करनी है वहां से। जब आप कस्टमर नीड्स एंड वांट्स को थ्रू रिसर्च एंड थ्रू इंफॉर्मेशन आप बिल्ड करेंगे, तो फिर उसी से आप ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को जनरेट करेंगे जो कि प्रायोरिटाइज करेगी, सेगमेंटेशंस में डिवाइड करेगी आपकी टारगेट ऑडियंस को, और वो वैल्यू प्रोपोजिशन को और डिफरेंशिएशन को और पोजीशनिंग को भी एड्रेस करेगी। ठीक है, फिर वहां से आप करोगे कंस्ट्रक्ट एन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम। फिर एक्चुअली में आप वहां से एक ऐसा मार्केटिंग प्रोग्राम लॉन्च करोगे जो कि आपके 4 P's को एड्रेस करेगा, विच इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। फिर अल्टीमेटली वो ऐसे प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप्स को कायम करेगा जो कि कस्टमर डिलाइटेड होंगे। ठीक है, और जहां पर आप अल्टीमेटली कस्टमर से वैल्यू जनरेट करोगे इन रिटर्न, और आपकी प्रॉफिट जनरेशन तो होगी ही होगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट
द बिजनेस वो मार्केटिंग प्रोसेस, आप इसको बुक से लाजमी पढ़िएगा, ठीक है। आगे है जी हमारे पास फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। इसमें सबसे पहला है जी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग अ स्ट्रेटेजिक फिट बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड कैपेबिलिटीज एंड इट्स चेंजिंग मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। आपने सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि आपने स्ट्रेटेजिकली अपने मार्केटिंग प्रोसेस को प्लान करना है। आपने ऐसी स्ट्रेटेजीज बनानी है जो आपकी प्लानिंग को हेल्पफुल रही आपकी प्लानिंग के लिए, और मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर करने की कोशिश करें। आगे आ जाते हैं जी, स्टेप्स हैं ये कुछ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के। सबसे पहले क्या है कि जी आपने कंपनी का मिशन जो है वो डिफाइन करना है, सेटिंग कंपनीज ऑब्जेक्टिव एंड गोल, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स और गोल को डिफाइन करना है। उसके बाद आपने बिजनेस पोर्टफोलियो डिजाइन करना है। उसके बाद आपने मार्केटिंग प्लान बनानी है और फंक्शनल स्ट्रेटेजीज बनानी है। यानी कि सबसे पहला जो है वो काम ये है कि कंपनी जो है वो अपना मिशन डिफाइन करे, फिर कंपनी जो है वो बताए कि भैया मेरे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स ये हैं, बल्कि इससे भी पहले आपका एक विजन होता है, उसके बाद आपका एक मिशन होता है, फिर आप उसको क्या कहते हैं लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स में या गोल्स में कंस्ट्रक्ट करते हो, ठीक है, ठीक है। फिर वहां से आप डिजाइन करते हो बिजनेस पोर्टफोलियोज, पॉलिसीज भी बनाते हो आप, और फिर वहां से आप मार्केटिंग प्लानिंग करते हो और फंक्शनल स्ट्रेटजीज बनाते हो। आप वहां से पॉलिसीज भी बनाते हो कि कौन सा किस तरीके से हम अपने बिजनेस को फ्लरिश करें, अपने मार्केटिंग प्लान को बेहतर बनाएं। और उसके उससे पहले हमने दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर फंक्शंस ऑफ फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो था फंक्शन वो हमारा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग था, और उस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के हम ये 4 पॉइंट्स पढ़ रहे हैं। आगे आ जाते हैं, डिफाइनिंग मार्केट ओरिएंटेड मिशन, हमने यही देखा, ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, बिजनेस पोर्टफोलियो। बिजनेस पोर्टफोलियो होता क्या है जी? बिजनेस पोर्टफोलियो होता है जी द कलेक्शन ऑफ बिजनेसेस एंड प्रोडक्ट्स दैट मेक अप द कंपनी, ठीक है। आपके प्रोडक्ट्स का जो एक कलेक्शन होगी उसको हम कहेंगे कि ये पोर्टफोलियो है। इसके बाद आपके आ गया जी पोर्टफोलियो एनालिसिस, अटेंडेंस ले लीजिएगा। पोर्टफोलियो एनालिसिस क्या है जी? द प्रोसेस बाय विच मैनेजमेंट एवेलुएट्स द प्रोडक्ट्स एंड बिजनेसेस दैट मेक अप द कंपनी, ठीक है। आगे आ जाते हैं। अच्छा जी, ये है जी बीसीजी मैट्रिक्स। वैसे तो हमारा टाइम कम रह गया, लेकिन मैं फिर भी इसको जल्दी जल्दी से आपको पढ़ के बताती हूँ कि ये एक्चुअली में होता क्या है। आप इसको गूगल जरूर कीजिएगा और इसको बुक से या फिर आप पढ़ लीजिएगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। हमारी सारी स्लाइड्स तो नहीं होंगी, बाकी का लेक्चर मेरा ख्याल है हमें नेक्स्ट उसमें कवर करना पड़ेगा बाकी की स्लाइड्स जो हैं। तो चले हम देखते हैं कि ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स, जिसे हम बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स कहते हैं, वो होता क्या है। ये है जी अ पोर्टफोलियो प्लानिंग मेथड दैट evaluates a company's strategic business units in terms of its market growth rate and relative market share. SBUs are classified as star, cash cows, question marks and dogs, ठीक है। तो ये जो आपका मैट्रिक है, ये बताता है आपके पोर्टफोलियो को, ठीक है, आपकी कि आपका प्रोडक्ट में कौन कौन सी खसूसियात हैं, ठीक है। इसमें मैं सबसे पहले पढ़ती हूँ कि स्टार्स क्या होते हैं। स्टार्स आर हाई ग्रोथ, ये इनकी ग्रोथ भी ज्यादा होती है, ठीक है, और ये हाई शेयर बिजनेस प्रोडक्ट्स होती हैं स्टार्स, ठीक है। इसको आपने याद रखना है कि ये हाई ग्रोथ एंड हाई शेयर प्रोडक्ट्स होती हैं, और दे ऑफन नीड हैवी इन्वेस्टमेंट, और ये ज्यादा इन्वेस्टमेंट मांगती हैं ये जो प्रोडक्ट्स होती हैं, टू फाइनेंस देयर रैपिड ग्रोथ। इवेंचुअली देयर ग्रोथ विल स्लो डाउन एंड दे विल टर्न इनटू कैश काउज। शुरू में ये हाई ग्रोथ एंड हाई इन्वेस्टमेंट इसमें लगती है,